जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत थी जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बाल मन में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि जो किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना, यानी कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका श्री कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन में गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीराबाई रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और श्री कृष्ण की पूजा करती, उनके सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीरा की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीराबाई का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, जिस प्रेमी से अभी बातें तुम कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीराबाई का साथ दिया। हालांकि मीराबाई को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत से बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लग जाती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वह बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने बड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिशें की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहाँ से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्होंने वहाँ भी संतोष नहीं पाया तो कुछ समय के बाद उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के केंद्र वृंदावन की तरफ
रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा भी कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीराबाई भगवान द्वारकाधीश प्रभु में समा गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।